योग नगरी ऋषिकेश में मनीषा मंदिर का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। ये भी मान्यता है कि जब से मां मनीषा देवी ने ये पिंडी के रूप में दर्शन दिए हैं, तभी से उस पिंडी में जल निकलता है। यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति लगातार 40 दिन मां के दरबार आता है, पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के योग नगरी ऋषिकेश से है। योग के साथ ही अपने मंदिरों घाटों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। वही बात करें यहाँ स्थापित मंदिरों की, तो यहाँ कई सारे प्राचीन व मान्यता प्राप्त मंदिर स्थापित हैं, जिनका काफी रोचक इतिहास है। उन्हीं मंदिरों में से एक है प्राचीन मनीषा देवी मंदिर। अगर आप ऋषिकेश घूमने आते हैं या आने की सोच रहे हैं, तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। यह मंदिर ऋषिकेश के शोरगुल से दूर एकांत में स्थापित एक अद्भुत मंदिर है। ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों के बीचों बीच स्थित प्राचीन मनीषा देवी मंदिर काफी प्रसिद्ध और पूजनीय है। परिपाटी न्यूज की टीम के साथ हुई बातचीत के दौरान पंडित हर्षमणि नोटियाल जी बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में विशेष रूप से पिंडी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यहाँ माँ भगवती ने पिंडी के रूप में दर्शन दिए थे, जो स्कंद पुराण में वर्णित थे। उनके साथ ही जो कोई व्यक्ति लगातार 40 दिन माँ के दरबार में आता है और पूजा अर्चना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहीं सचंडी यज्ञ 6 दिसंबर 2024 से चल रहा था, जो कि 14 दिसंबर तक चला, जिसके पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया। हर्षमणि पंडित बताते हैं कि ये मंदिर मनीषा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही यह मंदिर जंगल के बीचों बीच स्थित है, जिसके 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी दुकान या बाजार नहीं है। साथ ही यहाँ कोई भी जल स्रोत नहीं है। मान्यता है जब माँ मनीषा मंदिर देवी यहाँ पिंडी के रूप में दर्शन देने आई, तो तभी से उस पिंडी से जल निकलता है, जो मंदिर में भंडार इत्यादि के उपयोग में आता है। साथ ही ये जल काफ़ी पवित्र जल है, जिससे सभी तरह की दाद, खाज, खुजली और एलर्जी भी दूर हो जाती है। 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रानी पोखरी के वासियों की ये कुल देवी है। विशेष रूप से आषाढ़ माह में प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति यहाँ माँ के दरबार में दर्शन करने आते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल हुए गुरु माता बबली चौहान, देवेंद्र जौहरी, राजकुमार शर्मा, जतिन शर्मा, बलबीर सिंह के साथ साथ सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। मनीषा देवी मंदिर ऋषिकेश से परिपाटी न्यूज टीम के साथ देवेंद्र जौहरी की एक खास रिपोर्ट। ये जो यहाँ पर माँ भगवती मनीषा देवी का जो सिद्ध पीठ है, और ये जो सिद्ध पीठ है, इस सिद्ध पीठ में आने वाला जो हर एक व्यक्ति है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ पर माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। भक्त जिस भाव से आते हैं, जो भक्त का भाव होता है, उस भाव को माता रानी सुन लेती है और माता रानी उसके सारे कष्टों को दूर कर देती है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि भाव ही विद्यते देवा। भाव से जो माता रानी के द्वार पर आता है और माता रानी के यहाँ आकर के अपनी अर्जी लगाता है, और यहाँ पर की जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो यहाँ पर आकर के भाव से माँ भगवती की पूजा करता है, और पूजा करने के बाद माँ भगवती के पास एक जो है बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष की शाखा पर जो एक सूत्र बांधता है, धागा बांधता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और यहाँ पर इस सिद्धपीठ मंदिर में आने के बाद मनुष्य के जितने कष्ट होते हैं सब दूर हो जाते हैं, और माता रानी जो है सबकी झोली को भर देती है।
माता रानी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। यहाँ पर हम लोग इस समय 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक यहाँ पर जो है 21वां वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया और प्रतिवर्ष या 5 तारीख से 15 तारीख तक जो है ये आयोजन महाआयोजन दिव्य आयोजन किया जाता है और जो भी भक्त माँ भगवती के इस मंदिर की माँ भगवती के दिव्य चरणों की जो स्पर्श कर लेता है उसके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ की जो विशेषता है यहाँ की क्या है, और भाव से यहाँ के जल को ले जा करके जो अपने त्वचा पर लगाता है, जिसके शरीर में त्वचा रोग होता है, क्योंकि गंधक के पानी से उसका त्वचा रोग समाप्त हो जाता है। यहाँ आए भक्त प्रेम भाव से आए और माता की पिंडी से जो है पिंडी के साथ जो है जल बह रहा है, उस जल को एक बोतल में ले जाएं और उस बोतल से जो उस जल से जो है स्नान करें या त्वचा पर लगाएं, उसका जो भी रोग है वो सब दूर हो जाते हैं। माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप और हम तो गृहस्थ आश्रम में रह करके दूर से आते हैं, परंतु यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए जो है रात्रि में जो है अनेक प्रकार के जंगली जानवर भी आते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पंचमी के दिन जो है आज भी माता के दर्शन के लिए जो है माता के गण जो सवार शेर हैं वो आज भी दर्शन करने आते हैं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष गवाह हैं। हम जब यहाँ पर रात्रि को रुकते हैं पंचमी और शुक्ल पक्ष की पंचमी और अष्टमी के दिन जो है शेर दर्शन करने आता है। हमारा एक संकल्प रह गया, जो संकल्प अधूरा रह गया, उस संकल्प को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब माता रानी हम कौन करने वाले, माता रानी शायद कुछ परीक्षा ले रही हो, नहीं तो माता रानी के द्वार पर आया हुआ जो भी भक्त है उसको कोई कमी थोड़ी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती कमी, क्योंकि एक बेटा जब अपनी माँ के पास जाता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। हमारा भी एक दुख है और कि लाइट नहीं है यहाँ जंगल में बड़ी दिक्कतें हैं। माता रानी सबको जो है शक्ति दे, तन मन और धन के द्वारा आप सभी के सहयोग की आकांक्षाएं करता हूँ। माता रानी जो है जल्दी से अपने मंदिर को जो है जगमय करे। हम चाहते हैं कि अगली जो नवरात्रे अब जो आएंगे मार्च में, उस मार्च वाले नवरात्रों में जो माता का मंडप जो है बड़ा जगमग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।